गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा पास्ट टेंस का कंप्लीट जो एग्जाम्पल्स थे वह मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, जो कि मैंने कल आपको करने को दिए थे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, मैंने उसका पता लिख लिया। मैंने उसका पता लिख लिया, तो मैंने की क्या होती है? आई। अब लिख लिया यानी रोड, WROT, रोड डाउन, क्या हो जाएगा? रोड। मैंने लिख लिया किसका? उसका पता, हिज एड्रेस। मैंने उसका पता लिख लिया। दूसरा, उसे गुस्सा आया। उसे यानी ही, आना गॉट और एंग्री। उसे गुस्सा आया, वह गुस्से से चिल्लाया। ही शाउटेड, क्योंकि हमेशा आपको पता है उसकी सेकंड फॉर्म आती है पहले शाउटेड। कैसे चला? गुस्से से। गुस्सा से यानी उसके एक एडवर्ब हो गई है, तो गुस्से की होती है एंग्रली, ANGIRL, एंग्रली। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। किसकी आंखें? उसकी। किसकी? यहाँ पर हो जाएगा हिज आइज, उसकी है ना, तो हिज आइज, उसकी आंखें, EYES, उसकी आंखें किससे भर गई? आंसुओं से। हिज आइज, अब भरने को क्या बोलते हैं? फिल्ड। हिज आइज फिल्ड, किससे भर गई? आंसू, विथ टीयर्स। हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसू से भर गई। भूकंप ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकी वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दी थी। उसका अर्थक्वेक, भूकंप को क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक, EART, अर्थक्वेक, QUAK, अर्थक्वेक। अब नेस्ट करना वर्ब आएगी, नेस्ट करना तो डेस्ट्रॉयड, DESTROY, डेस्ट्रॉयड। यानी कि भूकंप ने नष्ट कर दिया। किसको नष्ट कर दिया? पूरे गांव को, तो होल विलेज। उसने पूरे गांव को नष्ट कर दिया। वह मेरी तरफ देख रहा था। वह तो ही, देख रहा था तो ही वाज लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रहा था। लोग कुएं से पानी निकाले थे, यानी लोग यानी पीपल, क्या? पीपल वर ड्राइंग। अब पीपल वर ड्राइंग, क्या निकाले थे? पानी, ड्राइंग वाटर। किससे निकाले थे? कुएं से, फ्रॉम द वेल। नेक्स्ट, उसने, वह मुझे भूल गया। वह यानी ही, भूल गया तो ही हैड फॉरगॉटन मी, ही हैड फॉरगॉटन मी। नेक्स्ट है, हमने उन्हें आमंत्रण दिया। तो हमने यानी वी हैड इनवाइटेड देम, हमने उन्हें आमंत्रण दिया। उसने मुझे वहाँ जाने की सलाह दी। उसने तो ही हैड यानी उसने क्या दी? सलाह दी, एडवाइज देयर मी, उसने मुझे वहाँ जाने की सलाह दी। ही एडवाइज गो टू, सॉरी मी टू, ही एडवाइज टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की सलाह दी। इस प्रकार हमने 10 सेंटेंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो शायद सभी बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी, और नहीं किए तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब हम नए टेंस से शुरुआत कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि आई शैल मीट यू, इसका मतलब है मैं आपसे मिलूंगा, यानी कि इसने कहा जा रहा है कि कल मिल सकता है, परसों मिल सकता है, कभी। इसका दूसरा जो यूज होता है, भविष्य में होने वाली किसी सामान्य कार्य हेतु यानी नॉर्मल कार्य हेतु। जैसे कि आई शैल प्ले फुटबॉल टुमारो, अर्थात कोई कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, नॉर्मल कार्यक्रम है। शी विल कम ऑन संडे, वह कल संडे को आएगी। इसी प्रकार एक विशेष ध्यान रखना, वह है भविष्य में किसी सामान्य घटना, यानी भविष्य में कोई भी घटना बताने के लिए, यानी कि भविष्य में यह घटना होगी,
उसके लिए प्रेजेंट यदि भविष्य में होने वाली किसी निश्चित कार्यक्रम को दर्शाता है, भविष्य में होने वाली कोई निश्चित घटना हो उस निश्चित कार्यक्रम को दर्शाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रदर्शन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू परचेज हाउस, अर्थात वह मकान खरीदने के लिए जा रहा है, अर्थात आज नहीं खरीदा, भविष्य में मकान खरीदने के लिए जा रहा है। वी आर गोइंग टू सी ए पिक्चर, हम पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं। यह प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए होते हैं, यानी भविष्य में किसी कार्य को, यानी कि वर्तमान में जो कार्य पहले से निश्चित कर लिया जाता है तो वह प्रेजेंट टेंस में दर्शाए जाते हैं। जैसे मेरे पिताजी कल रिटायरमेंट होंगे, तो माय फादर रिटायर्स टुमारो। इस तरह से अपन सिंपल फ्यूचर टेंस का थोड़ा सा हिस्सा पढ़े, आगे अब और पढ़ते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब जैसे आपने पढ़ा होगा पिछले टेंसों में भी, प्रेजेंट और पास्ट में, कि उन टेंस को 4 प्रकार के सेंटेंसों में बांटा जाता है। कौन कौन से बताया मैंने? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि मान लो अपन प्रेजेंट फ्यूचर का पढ़ते हैं, फ्यूचर सिंपल का पढ़ते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट शैल अथवा विल वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में पढ़ते हैं सब्जेक्ट शैल अथवा विल नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में पढ़ते हैं शैल अथवा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल अथवा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, आई शैल राइट ए लेटर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। आई शैल राइट ए लेटर, यानी आई क्या है पर सब्जेक्ट है, शैल यानी आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल के साथ। राइट यानी इसकी वर्ब हो गई। उसी प्रकार इसको नेगेटिव में अपन 3rd नंबर पे नेगेटिव का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट के अनुसार देखो शैल अथवा विल, तो इसमें शैल स्टार्ट में आ जाएगा आई राइट, इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव के अनुसार अपन इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है यू विल राइट ए लेटर, ये सिंपल का है, यानी कि आई इसके साथ मैं शैल का प्रयोग किया और इसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यू विल नॉट राइट ए लेटर हो जाएगा, तो विल यू राइट ए लेटर हो जाएगा, विल यू नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार हम सिंपल फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार के वाक्य पढ़ लेते हैं। लेकिन एक चीज़ विशेष नोट ध्यान रखना, आप साधारण वाक्यों में, ये सभी नोटेड कर लो, साधारण वाक्यों में आर वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि वाक्य में धमकी, इच्छा, वायदा, प्रतिज्ञा, हो तो ऐसे वाक्यों में आर वी के साथ अपन प्रयोग करेंगे विल का, और बाकी यानी कि ही, सी, इट, दे और नेम, इनके साथ अपन प्रयोग करते हैं शैल का। किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने फ्यूचर सिंपल का यूज सीखा कि किस प्रकार हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ बच्चों आप मेरे वीडियो को लगातार नियमित रूप से देखते रहिए, क्योंकि टेंस के समाप्ति के बाद अपन एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, क्योंकि आपके जो कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं पटवारियों के, ग्राम सेवकों में, उनमें एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये मॉडल्स के यूजेज आते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और थैंक यू।